रंगन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद, पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ वीडियो लेक्चर के लिए। बीकॉम पार्ट 1 के सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स के अंतर्गत इकाई 3 के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से संबंधित वीडियो को लेकर, इसके पहले 3 वीडियो हम इस संबंध में प्रस्तुत कर चुके हैं। इस सिंपल इंटरेस्ट के चौथे और अंतिम वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के अंतर्गत जो शेष बचे हुए विभिन्न प्रारूप के प्रश्न हैं उस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न। हेलो स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर के अंतर्गत बीकॉम पार्ट 1 के सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स की इकाई 3 के अंतर्गत चैप्टर 1 साधारण ब्याज से संबंधित पूर्व में आप लोगों ने वीडियो देखा। व्यवसायिक गणित चूंकि एक न्यूमेरिकल पेपर है और इसमें विविधतापूर्ण प्रश्नों की बहुलता है, ऐसी दशा में प्रश्नों का ब्लैकबोर्ड वर्क करते हुए वीडियो तैयार करने पर काफ़ी मात्रा में डाटा यूज होता है और वीडियो बन के तैयार होने पे उसे यूट्यूब की साइट में या शासन के बताए गए साइट में अपलोड करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए इस वीडियो में और आगे के वीडियो में मैं वीडियो लेक्चर तैयार करने के क्रम में कुछ चुने हुए रेफरेंस क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस जो कि रेफरेंस बुक से लिए गए हैं उसको मैंने प्रस्तुत किया है। यदि आप और अधिक एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इन रेफरेंस बुक्स जिसकी की सूची इस वीडियो के अंत में दी गई है उनका उपयोग करके व्यवसायिक गणित विषय का और अधिक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन जिसमें कि प्रश्न और सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करते हुए साधारण ब्याज के चैप्टर या आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके प्रश्नों को समझने के लिए की तरफ, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में प्रश्नों के जो विभिन्न स्वरूप बतलाए थे उसमें से ये 5वां स्वरूप था मिश्र धन ज्ञात करने संबंधित प्रश्न। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न पहला है, यदि 5% वार्षिक दर से 2000 रुपये उधार दिए जाएं तो 5 वर्ष में कितना मिश्र धन होगा? हाउ मच ए सम ऑफ ₹2000 लैंड एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट विल अमाउंट टू इन 5 years। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने पहले सूत्र बता रखे हैं पहले वीडियो में। मैं दूसरे और तीसरे वीडियो में भी इस बात की बार बार चर्चा किया हूँ। मैं फिर से यहाँ पे कहूँगा कि स्टूडेंट जो हैं उन 4 जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें। यदि वो सूत्र उनके पास मेमोराइज हैं तो प्रश्न को हल करने के क्रम में उनको सूत्र में दिए गए सिंबल हैं, जो तत्व हैं, उनको वो आसानी से ज्ञात करके सूत्र में उसको प्रयुक्त करके प्रश्न में पूछे गए निर्देश दिए गए हैं उसको वो बना सकते हैं। तो देखिए मिश्र धन के लिए हमने सूत्र यहाँ पर लिख रखा है, A बराबर P प्लस P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये सूत्र है मिश्र धन ज्ञात करने का। अब इस सूत्र में जो A अर्थात मिश्र धन है, P जो मूलधन है, R जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और T टाइम है। ये हम प्रश्न में देखें तो P बराबर 2000 रुपये, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। R बराबर 5%, ये दिया गया दर, और टाइम इज इक्वल टू 5 years अर्थात 5 वर्ष, ये भी प्रश्न दिया है। यानी हमको इस सूत्र में प्रयुक्त करने के लिए सारे फिगर्स उपलब्ध हैं। वेरी सिंपल। तो हम आसानी से सूत्र में इसको रख लेते हैं। P के स्थान पर हमने 2000 रुपये लिख लिया। फिर इसी प्रकार से पुनः P का प्रयोग हुआ है तो वो 2000 रुपये लिख लिया। R 5%,
और टी 5 वर्ष। ये देखिए दोनों फिगर 5-5 है, कंफ्यूज ना हो विद्यार्थी। ये पहला वाला जो 5 है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, दूसरा वाला जो 5 है वो टाइम से संबंधित है बटे 100। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले ध्यान रखिएगा कि 2000 को डायरेक्ट इसमें जोड़ना नहीं है, आपको पहले 2000 गुणित 5 बटे 100 को सॉल्व करने हैं। हालांकि यहाँ पर काट छांट के नहीं दिख रहा है, मैं कोशिश करता हूँ। चलिए ये 2 शून्य हमने काट लिए, इनके 2 शून्य काट दिए। अब देखेंगे हमारे पास 20 गुणित 5 बचा है, तो उस दशा में 5 25 और 25 का गुणा हम 20 से करेंगे तो ये फिगर आ गया 500। ठीक है, अब 2000 में पहले से हमारे पास, 2000 में 500 को जोड़ देंगे तो 2500। ये क्या कहलाएगा, ये हमने देखिए यहाँ पर लिख रखे हैं ए बराबर, तो ए का मतलब होता है मिश्रधन अमाउंट। प्रश्न में पूछा भी गया है मिश्रधन कितना, तो मिश्रधन हमारा आ गया, ये आया मिश्रधन। मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन 2500 रुपये होगा। तो ये बहुत, हालांकि छोटा सा प्रश्न है, बहुत सारे होशियार जो विद्यार्थी उनको लगेगा साहब ये क्या इतना सड़ा सा प्रश्न बता रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि हमको सरल से शुरुआत करनी है और आगे कठिनाई की तरफ जानी है, तो इसलिए पहले फॉर्मूले को समझना है। अतः हमने छोटा सा सरल सा प्रश्न जिसमें कि सूत्र के अनुरूप सारे फिगर्स उपलब्ध रहे उसको हमने लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं मिश्रधन ज्ञात करने से संबंधित दूसरे प्रश्न की तरफ। मिश्रधन ज्ञात करने के दूसरा प्रश्न स्लाइड में दिख रहा है आपको। प्रश्न 2 है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो 40 वर्ष में कितना हो जाएगा, अथवा 40 वर्ष बाद कितना गुना होगा। ये भी मिश्रधन ज्ञात करने संबंधित है। ए सर्टेन सम ऑफ मनी when lent to simple interest become double in 20 years, what will be in 40 years, or what time the amount will be after 40 years। तो बहुत सीधा सा है प्रश्न, 40 वर्ष बाद कितना हो जाएगा कहने का मतलब वो मिश्रधन पूछ रहा है, और मिश्रधन का फार्मूला यहाँ पर लगा के हम यदि गणना करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिश्रधन का पिछले वाले वीडियो में हमने पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा कि वहाँ पर हमको मूलधन चाहिए, ब्याज दर चाहिए, समय चाहिए। यहाँ पर मूलधन ही नहीं दिया गया है, क्योंकि कहा है क्या, कोई धन, तो कोई धन पहले हमको मान रखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर दर यह भी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। माना कि मूलधन 100 रुपये है। अब प्रश्न में जैसे कहा गया है कि दोगुना हो जाता है 20 वर्ष में, तो मिश्रधन बराबर 100 रुपये जो मूलधन है उसका दोगुना करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 रुपये। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। तो 20 वर्ष का हम साधारण ब्याज निकालना चाहेंगे, ये मूलधन के बराबर होगा। और इसी प्रकार से 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन भागित 20, अथवा 100 बटे 20। 100 हमने मूलधन निकाल लिया और उस आधार पे हमने 20 से डिवाइड किया तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल आया। इसी प्रकार से आगे बढ़ें, 40 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर मूलधन बटे 20 गुणित 40, अथवा 100 गुणित 40 बटे 20। अब ये आया कैसे, देखिए इसको, ये मूलधन जो है, इस मूलधन में हमने 40 का गुणा करना है। 40 फिगर सिंगल दिया हुआ है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम मान के चलते हैं 1 है, तो इसलिए मूलधन बटे 20 गुणित 40 बटे 1। तो यहाँ पर इसलिए 100 मूलधन जो हमने मान के चला उसको लिख दिया, 40 वर्ष जो प्रश्न में दिया है वो लिख दिया, बटे 20 जो है समय है उसको हमने लिख दिया।
अब 2 मूलधन अथवा ये हो जाएगा 100 रुपये। 40 वर्ष बाद मिश्र धन बराबर मूलधन धन 2 मूलधन, 20 वर्ष का और ये 2 वर्ष 40 वर्ष का मूलधन है। तो इस प्रकार से मूलधन धन 2 मूलधन बराबर 3 मूलधन हो गया। इसको हम यदि सिंबल में प्रस्तुत करें P प्लस 2P इज इक्वल टू 3P हो जाएगा। अब 3 को हम मूलधन का मान रख दिए 100, तो ये हो जाएगा 300। कहने का तात्पर्य यह है कि 40 वर्ष बाद वह धन 3 गुना होगा, तो 300 रुपये जो कि हमने मूलधन माना था 100 रुपये, उसका 300 रुपये 3 गुने के बराबर होता है। तो ये प्रश्न जो है यहाँ पर हमने कहीं मिश्र धन को ज्ञात करने वाला सूत्र नहीं लगाया है, लेकिन जो दूसरा तरीका है मिश्र धन को ज्ञात करने का और कितने गुना होने का, वो हमने यहाँ पर गणना के माध्यम से देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं मिश्र धन ज्ञात करने से संबंधित तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है 4% साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपये का मिश्र धन 10 जनवरी 1996 से 11 अप्रैल 1997 तक कितना होगा? What is amount of ₹4,000 at 4% simple interest from January 10, 1996 to April 11, 1997? मैंने जानबूझ के इस प्रश्न को सेलेक्ट किया है क्योंकि हम ज़्यादातर प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत देखते हैं, समय दिया रहता है, वर्ष में हो, महीने में हो, दिन में हो। यहाँ पर जो समय दिया है वो है डेट के रूप में, तो इसलिए डेट के आधार पर हमको दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करना। अब दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको ये जो डेट दिया हुआ है 10 जनवरी 1996 से 11 अप्रैल 1997, हमको पता ही है कि जनवरी फरवरी इस प्रकार से हम 12 महीने किसके 1996 के, उसी प्रकार से 1997 के जनवरी से अप्रैल तक के दिनों की संख्या लेनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 10 1996 से दिसंबर 31 1996 तक हम यहाँ पर देख रहे हैं 366 दिन। ये कैसे होगा भाई? पूरे 1996 में दिनों की संख्या 365 होनी चाहिए, पर ध्यान दें यदि वर्ष ईयर जो है लीप ईयर है तो वहां पर वर्ष में दिनों की संख्या 365 होता है, इसलिए 365 दिन पूरे वर्ष का लिए उसमें हमने जनवरी 10 से कह रहा है तो 10 दिन को माइनस कर देने हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा 356 दिन किसके 1996 के। अब 1997 के दिनों की संख्या देखें। जनवरी माह का पूरा 31 दिन, फरवरी का 28 दिन, मार्च का 31 दिन, अप्रैल का 11 दिन। इन दिनों की संख्या का आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिए 101 दिन। तो कहने का तात्पर्य दिनों की कुल संख्या निकली 356 जो है 1996 का है, ये हमने लिख दिया, और 101 दिन जो है वो 1997 का है। तो कुल दिनों की संख्या 457 हो गया। इस प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछा जा सकता था कि 4% साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपये का 457 दिन का के पश्चात मिश्र धन क्या होगा, पर थोड़ा सा एग्जामिनर ने इसमें नया जोड़ दिया, दिनांक दे दिया और दिनांक के आधार पर आपने दिनों की गणना किया। ये देखिए, अब साधारण ब्याज हम निकाल लें। दिनों की संख्या आ गया तो साधारण ब्याज का सबसे पहला सूत्र हमने बतलाया था पहले वीडियो में, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, या दूसरे शब्दों में कहें I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। फिगर हमारे पास उपलब्ध है। मूलधन की राशि 4000 रुपये, दर 4% और समय
मैंने एक प्रश्न बनवाया था, मुझे ध्यान आ रहा है, पहले वीडियो में ही बनाया था। समय यदि दिनों में दिया गया है तो उस दशा में वर्ष को कन्वर्ट कर लेना है दिनों में। तो हमको जो ज्ञात करना है ब्याज 457 दिनों का ज्ञात करना है बटे 365। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि सर आपने तो ऊपर में 366 लिया, यहाँ पे 365 लिया है। तो सामान्यतया दिनों की संख्या वर्ष में 365 मान करके ही गणना करनी है। यदि हम पर्टिकुलर 1996 के ही दिनों की संख्या को ज्ञात करते तो वहां पर 366 लिखे रहते। चूंकि 1996 और 1997 दोनों वर्षों के दिनों की कुल संख्या है, तो सामान्य नियम के अंतर्गत एक वर्ष में 365 दिन मानते हुए हमको प्रश्न हल करने हैं। जैसा यहाँ पर हमने टिप लिख दिया है वैसे ही आपको प्रश्न में लिखना होगा। कब? जबकि दिनों की गणना करने में कोई लीप ईयर्स के दिनों की संख्या को आपने कैलकुलेट किया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमने फिगर्स लिख दिए हैं, और ये जो 457 बटे 365 है उसको इस रूप में भी दर्शाया जा सकता है, हमने दर्शा दिया। फाइनली फिर से कहूँगा कैलकुलेटर उठाइए और इसको कैलकुलेट करना चालू कीजिए। तो फिगर आपका आ जाएगा 14,624 बटे 73। हालांकि इसमें कुछ कैलकुलेशन किया गया है, तो ये आ जाएगा 14,624 बटे 73। इसको भी सॉल्व करेंगे, 14,624 को 73 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो फिगर आएगा 200 रुपये और 33 पैसे। इसको हम कहते हैं 200.33 रुपये। अब मिश्र धन ज्ञात करना बहुत आसान है। मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही है, मूलधन में ब्याज की राशि जोड़ दीजिए तो मिश्र धन निकल आता है। देखिए मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, तो 4,000 रुपये में जो हमने ब्याज ज्ञात किया तो उसको जोड़ करके आ गया 4,200 रुपये 33 पैसे, 4,200.33 रुपये। तो ये मिश्र धन ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकते हैं, जहां पर हमको समय की गणना करनी हो, समय वो भी दिए गए तारीखों के आधार पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद चूंकि सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत हमने अलग अलग किस्म के प्रश्नों को हल कर लिया है, कुछ उस स्वरूप से हटकर और भी प्रश्न बनते हैं जो आपके अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से मैंने इस वीडियो में उसको सम्मिलित किया है। मिसलेनियस क्वेश्चंस, विविध प्रश्न। तो इस विविध प्रश्न की कड़ी में सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अजय ने 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये का ऋण लिया। उसने 2,500 रुपये तुरंत किरण को 9% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दे दिए तथा शेष यानी 4,000 में 2,500 उन्होंने किरण को दिया और शेष जो बच रहा है 1,500 उसको 12% वार्षिक ब्याज की दर से दीना को। 3 वर्ष बाद उसने दोनों से धनराशि वापस लेकर अपना कर्ज चुका दिया, तो उसका लाभ बताइए। अब आप कहेंगे साहब आपने तो शुरू में 5 प्रकार के बतलाए थे, ये क्या नया आ गया? तो यहाँ पर भी ब्याज के कैलकुलेशन हमको करना है। चलिए थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रश्न को एक बार पढ़ लें। अजय obtained a loan of ₹4,000 at an interest rate of 6% per year. He immediately lent ₹2,500 at an interest rate of 9% per year to Kiran, and the balance at 12% per year to Dina. After 3 years, we collected the amounts due to them, the repaid his loan, find his gain. कितना उन्होंने गैन किया, कितना लाभ कमाया। तो चलिए हल करते हैं इसको। प्रश्न आपके परीक्षा में इस प्रकार से भी आ सकते हैं। अजय को देना पड़ा ब्याज, तो अजय ब्याज किस पे देगा? जो उन्होंने ऋण लिया है 4,000 रुपये उस पर। तो ब्याज का सामान्य सूत्र जैसा हम लगाते आए हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पर P की राशि 4,000 रुपये, R 6% और समय अर्थात T 3 है। तो ये दिए गए इस
फिगर को हमने फॉर्मूले में रख दिया। ये देखिए फॉर्मूला है, इसमें हमने उसको रख दिया और फाइनल आप कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे तो राशि निकल आएगा 720 रुपये, अर्थात अजय को ब्याज 720 रुपये देना पड़ा। अब अजय ने उस लोन अमाउंट को किरण और दीना को दिया था, तो उसको कितना प्राप्त होगा? तो किरण से प्राप्त ब्याज की गणना करेंगे। ब्याज की गणना के लिए फिर से फॉर्मूला वही है, देखिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ P 2500, ये कहाँ से आया? ये देखिए प्रश्न में उसने 2500 रुपये तुरंत किरण को दिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट अर्थात मूलधन 2500 रुपये दिया। R 9%, उन्होंने किरण को 9% की दर से ब्याज पर दिया। और फिर उसके बाद T, तो T है 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष के बाद उससे वापस ले रहे राशि। तो इस प्रकार से 2500 और 9% और 3 वर्ष, इसमें फॉर्मूले हमने फिट कर दिए बटे 100। अब इसको जैसा मैं हमेशा से कहते रहा हूँ, कैलकुलेटर उठाइए, सॉल्व कीजिए। किरण से अजय को जो ब्याज प्राप्त होगा उसकी राशि निकल आएगी 675 रुपये। अब दीना से उसको कितना प्राप्त हुआ? क्योंकि अजय 4000 रुपये के ऋण लेकर के किरण को भी दिया और दीना को भी दिया। तो दीना को कितना दिया ये अलग से प्रश्न में कहीं नहीं दिया है, हमको डिफरेंस अमाउंट निकालना है कि 4000 रुपये में 2500 रुपये को माइनस कर देंगे तो शेष राशि 1500 रुपये बचेगा। देखिए दीना का P अर्थात प्रिंसिपल अमाउंट, उसे दी गई राशि 1500 है। R 12%, क्योंकि दीना के लिए ब्याज की दर 12% दिया गया प्रश्न में। और समय इसके लिए भी 3 है, 3 इसलिए क्योंकि 3 वर्ष के बाद उन्होंने से तात्पर्य अजय ने उनसे राशि वापस लिया। तो यहाँ भी फिर हम दीना से प्राप्त ब्याज की गणना करेंगे, उसी साधारण ब्याज गणना करने के फॉर्मूले में P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ P बराबर 1500, R बराबर 12, T बराबर 3। इसमें फॉर्मूले में रख करके फिर आप कैलकुलेटर उठाइए और इसे कैलकुलेट कीजिए, राशि निकल आएगा 540। अब तीनों फिगर हमको मिल गए। देखिए अजय ने जो ब्याज देना है वो है 720 रुपये, ये देखिए ये है। किरण से ब्याज मिलना है वो राशि है 675 रुपये, और दीना से जो ब्याज मिलना है अजय को वो है 540 रुपये। तो इस प्रकार से हम देखेंगे अजय को जो ब्याज कुल मिला है वो है 675, जो किरण से उनको प्राप्त होगा, और 540 रुपये जो कि उनको दीना से प्राप्त होगा। कुल राशि उससे मिलेगा 1215 रुपये। उन्होंने चुकाया कितना? 720 रुपये। दिस इज फिगर। तो इस प्राप्त ब्याज में 1215 रुपये में 720 रुपये को जब हम माइनस करेंगे तो 495 रुपये बचेगा, जो कि प्रश्न में जो पूछा गया है उसका जवाब है, उसका लाभ, उसका से तात्पर्य अजय का लाभ। तो अजय का लाभ कितना हो गया? 495 रुपये। ठीक, तो ऐसे भी प्रश्न साधारण ब्याज चैप्टर के अंतर्गत आ सकते हैं, जिसमें हमने केवल साधारण ब्याज ज्ञात करने के फॉर्मूले के आधार पर, देखिए साधारण ब्याज के फॉर्मूला हमने लगाया तीनों के लिए, और जैसा प्रश्न में निर्देशित है उसके अनुसार से हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न जो कि 5 स्वरूप बताए थे उनसे थोड़ा सा भिन्न है, हालांकि सूत्र तो वही सारे प्रयुक्त होंगे जो पूर्व में हमने चर्चा किया। दूसरा प्रश्न विविध प्रश्न के अंतर्गत मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंतर्गत देखें, 3 समान मूलधनों का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3, 4 और 5 वर्षों में मिश्र धन 3720 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसको चाहे तो हम मूलधन ज्ञात करने वाले प्रश्नों की कड़ी में रख सकते थे, पर थोड़ा सा डिफरेंट है,
इसलिए हमने इसको यहाँ रखा है। इंग्लिश में भी देखना जरा। देयर इक्वल प्रिंसिपल्स अमाउंट टू 3,720 rupees after 3, 4 and 5 years at simple interest 6% per annum. Find the principal. देखिए यहाँ पर नीचे में लिखा है अंबिकापुर 2011। यानी इस प्रकार के प्रश्न भी वार्षिक परीक्षा में एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं। आइए इसको हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। प्रश्न में मूलधन की राशि कहीं पर अलग से इंगित नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि प्रत्येक, यानी प्रत्येक से तात्पर्य जो वर्ष की संख्या दी गई है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, प्रत्येक के लिए हम क्या माने, मूलधन 100 रुपये। और फिर उसके बाद सूत्र लगाते हैं मिश्रधन का। मिश्रधन बराबर मूलधन, धन मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसको सिंबॉलिक रूप से हम A इज इक्वल टू P प्लस P इंटू R इंटू T अपॉन 100 में भी दर्शा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 3 वर्ष का हमको मिश्रधन ज्ञात करना है, तो 3 वर्ष का मिश्रधन के लिए क्या करेंगे, 3 वर्ष का मिश्रधन 100 धन 100 गुणित 6 गुणित 3 और इस प्रकार से बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिगर आ जाएगा 118 रुपये। ठीक उसमें हम 4 वर्ष का करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है पहले वाला, इसी फॉर्मूले में वो फिगर रख देंगे। क्या बदलेगा, केवल समय बदलेगा। यहाँ पर देखिए इसमें 4 लिखा गया है। बहुत आसान है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 100 में इस फॉर्मूले में फिगर रख करके सॉल्व करने के बाद जो फिगर आएगा उसको जोड़ना है, और वो फिगर आ रहा है 24। और ये 100 कौन सा है, इस शुरू में जो लिए हैं मूलधन को, तो 100 रुपये में 24 रुपये ब्याज का जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा 124 रुपये। ठीक यही प्रक्रिया जो है 5 वर्ष के मिश्रधन के लिए भी करेंगे। 100 रुपये मूलधन है, इस 100 रुपये के मूलधन को हम जोड़ देंगे 5 वर्ष के ब्याज से, ये 5 वर्ष। अब इसका हमने कैलकुलेशन किया, 30 रुपये ब्याज आया, 100 रुपये मूलधन है, तो इस प्रकार से कुल 130 रुपये मिश्रधन हुआ। कितनी अवधि का, 5 वर्ष का। तो अब कुल मिश्रधन हम देखें, कुल मिश्रधन है 118 धन 124 धन 130 बराबर 372 रुपये। अब हम जबकि के माध्यम से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जबकि मिश्रधन 372 रुपये है तो मूलधन 100 रुपये है। ध्यान रखिए जब कभी भी हम जबकि जमाते हैं तो बाद में जो है जिस तत्व को ज्ञात करना है उसको बाद में रखते हैं, जो उपलब्ध हो चुका है उसको पहले रखते हैं। इसलिए हमने लिखा है मिश्रधन 372 रुपये है तो मूलधन 100 रुपये है। तो मिश्रधन 3,720 रुपये है, ये कहाँ से आया, प्रश्न में दिया ऑलरेडी। देखिए मिश्रधन 3,720 रुपये हो जाता है। तो 3,720 रुपये मिश्रधन है, तो प्रत्येक का मूलधन, तो ये 100 गुणित 3,720 भागित 372, ये हमने रख दिया सूत्र में मान। तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, 1,000 रुपया इसका आंसर आया। अब प्रत्येक मूलधन बराबर 1,000 और कुल मूलधन बराबर 3,000। ये 3 अलग अलग वर्षों के लिए 1,000 यदि देते हैं तो कुल मूलधन 3,000 हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा हमको समझना होता है प्रश्न को कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है और उस प्रश्न में क्या क्या फिगर्स या क्या क्या इंफॉर्मेशन उपलब्ध हैं, उसके आधार पर हमको कैलकुलेशन करना है। ये वार्षिक परीक्षा का प्रश्न है। मे भी इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं, तो इसको समझना आवश्यक था।
साधारण ब्याज चैप्टर के अंतर्गत मोस्टली जो एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे उसका हमने विवेचन किया इस वीडियो में भी और पिछले दोनों वीडियो में भी। थैंक्स फॉर वाचिंग फोर्थ वीडियो। और साधारण ब्याज के चैप्टर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो में भी पीपीटी क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस जो हमने प्रेजेंट किए हैं वो रेफरेंस बुक्स के दिए गए हैं। सादर आभार सहित मैं आपके समक्ष इन रेफरेंस बुक को रख रहा हूँ। व्यावसायिक गणित डॉक्टर BN गुप्ता की, व्यावसायिक गणित डॉक्टर अब्दुल करीम एवं डॉक्टर राजेश अग्रवाल की, व्यावसायिक गणित डॉक्टर SM शुक्ल की, और इसी प्रकार से रायपुर बिलासपुर सरगुजा विश्वविद्यालय के वार्षिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्र में से भी कुछ प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। डियर स्टूडेंट, हमने सीमित समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया है। आप अच्छे ढंग से और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इन रेफरेंस बुक्स को भी आप देखिए ताकि साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको आसानी से हल कर सकेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। पुनः एक बार थैंक्स फॉर वाचिंग द फोर्थ वीडियो। और तीसरी इकाई के जो दूसरा चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और उसमें फिर हम आगे इकाई 3 बिजनेस मैथमेटिक्स इकाई 3 के चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज पर हम चर्चा करेंगे। अगेन थैंक यू टू ऑल।